सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन की स्वीकृति को लेकर के तमाम तरह का बैलेंस और इम्बैलेंस बहस होती रही। एक केस का डिस्कशन आज हम करते हैं। सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में जितने भी ज़्यादातर जजमेंट आए हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट से हों या हाई कोर्ट के हों, एज वेल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, ज़्यादातर जजमेंट में ये कहा गया है कि सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो सैंक्शन पे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे या ना दे, या वो कैसे पास करती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन है। हालांकि बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ भी जजमेंट दिया है और ये कहा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग अगर नहीं भी देते हैं तो भी अथॉरिटीज के सामने फुल नॉलेज होना चाहिए और क्या क्या मटेरियल पुट अप होना चाहिए। ये एक सेलिब्रेटेड जजमेंट है जिसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सीबीआई वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके पैराग्राफ 8 में डिटेल एलोबरेट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और ये कहा है कि किन किन परिस्थितियों से सैंक्शन दिया जा सकता है और सैंक्शन दिए जाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 8 में 8 का सब पैरा ए में ये कहा कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास इंटायर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन और साथ ही साथ उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट हैं वो अथॉरिटीज के सामने जाने चाहिए और अथॉरिटी उस पर अपना माइंड अप्लाई करे, तब सैंक्शनिंग दिया जाना चाहिए। अदरवाइज सैंक्शनिंग ऐसे दिया जाना उचित नहीं माना जाएगा। और दूसरे पैराग्राफ में कहा कि 8 का बी कि द अथॉरिटी इटसेल्फ हैज टू डू कंप्लीट एंड कॉन्शियस स्क्रूटनी ऑफ होल रिकॉर्ड टू प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंटली applying its mind and taking into consideration all the relevant fact before grant of sanction while discharging its duty to give and or withhold the sanction। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी के सामने जो सैंक्शन के लिए प्रपत्र गए हैं या पेपर्स गए हैं उसकी वो स्क्रूटनी करे और स्क्रूटनी करने के बाद में जब वो इस कंक्लूजन पे आ जाए कि सैंक्शन दिया जाना अनिवार्य है तो सैंक्शन दिया जाना जरूरी है। अदरवाइज सैंक्शन दिया जाना ऐसे आर्बिट्रेरी मैनर्स में जरूरी नहीं है। सी कहता है कि 8 का सी द पावर टू ग्रांट सैंक्शन इज टू बी एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली कीपिंग इन माइंड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द एक्यूज अगेंस्ट होम द सैंक्शन इज शॉर्ट। इसका मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट के जरिए से एक्ट बनाया गया यानी सीआरपीसी में 197 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में सेक्शन 17A टू 19 तक का डिस्कशन है कि पार्लियामेंट के जरिए से एक्ट बनाते हुए ये कहा गया कि ये एक सेफगार्ड प्रोवाइडेड है ताकि किसी भी मुकदमे में या कोई अथॉरिटी एक के पक्ष में करती है, एक के विपक्ष में करती है, तो लामोहल्ला एक आदमी अगेंस्ट में जाता है और एक आदमी फेवर में, तो जो अगेंस्ट में होता है वो एलिगेशंस फेवरलेस या टू गेन समथिंग के लिए एलिगेशंस लगा सकता है। तो इस तरीके से सेफगार्ड जो प्रोवाइड किया गया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी स्क्रूटनी कर करके और एप्लीकेशन ऑफ माइंड करेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट उसमें क्या है उसको भी देखते हुए और एक्यूज को जो सेफगार्ड है उस सेफगार्ड को भी देखते हुए सैंक्शन देंगे।
और 8D में कहता है सुप्रीम कोर्ट की द ऑर्डर ऑफ सैंक्शन शुड मेक इट एविडेंट दैट द अथॉरिटीज had been aware of all relevant fact material and have applied its mind to all the relevant material। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जो भी मटेरियल उनके सामने पेश किए गए हैं, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है, मटेरियल के साथ साथ उस मटेरियल पे अथॉरिटी का या सैंक्शनिंग अथॉरिटी का एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। यानी उसको और सीक्वेंस में रखते हुए उस पे अपनी फाइंडिंग देना होगा कि क्या क्या मटेरियल उनके सामने आया, क्या क्या एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन उनके सामने आए, और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अपनी फाइंडिंग देंगे कि इस आधार पे सैंक्शन दिया जाना आवश्यक है। ई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरी इंडिविजुअल केस द प्रोसिक्यूशन हैज टू एब्लिश एंड सेटिस्फाइड द कोर्ट बाय लीडिंग द एविडेंस। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस होना चाहिए सैंक्शन देते समय या सैंक्शन दिए जाने के लिए कि जब वो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस कोर्ट में ट्रायल में आए तो वो इस्टेब्लिश कर सके और जो सैंक्शन ऑर्डर है उसको अथॉरिटी डिफेंड कर सके। और उस पे ये भी कहा कि सैंक्शन देते समय एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए और एप्लीकेशन ऑफ माइंड अप्लाई होना चाहिए। तो ये बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है और इस पे हमारे साथी बदर जी ने बहुत रिसर्च किया। हालांकि इन्होंने सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन पे बहुत सारा रिसर्च कर रखा है और सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन पे एक लाइन से इनका जजमेंट है। क्रिमिनल अपील नंबर 44 ऑफ 2014 बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना जरूरी है। ये एक जजमेंट है मिसलिनियस बेंच 792 ऑफ 2020 अजय कुमार एंड अनदर, ये वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ये डिवीजन बेंच हाई कोर्ट का है। अनिल कुमार, ऑनरेबल अनिल कुमार एंड मनीष माथुर जी का। इसी तरीके से जजमेंट है अहमदुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। पीयूष कुमार सिंह बघेल एंड पीयूष अग्रवाल ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट है। इसी तरीके से बदर भाई ने इस जजमेंट पे किया कि असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल वर्सेस एमएस शुक्ला ब्रदर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऑर्डर, चाहे क्वेशी जुडिशियल, नॉन क्वेशी जुडिशियल या कोई अथॉरिटी है, अगर वो किसी भी कैपेसिटी में ऑर्डर पास करता है तो इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाना मस्ट है, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाना अनिवार्य है। ये बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है एज पर बदर भाई। उसके बाद सीबीआई वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल पे डिटेल पैराग्राफ 8 में है, उसको देख सकते हैं। सीबीआई वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल को हरीशचंद्र वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने होल्ड किया है। इसमें पैराग्राफ 4 है, 4 में स्टेट का रेबुटल है, पैराग्राफ इसका रेलेवेंट 3 है और बहुत अच्छा लीडिंग और सेलिब्रेटेड जजमेंट है। इसमें पैराग्राफ 6 में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि द ग्रांट ऑफ सैंक्शन इज नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी, यानी फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं है, एंड दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द सैंक्शनिंग अथॉरिटी टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी आफ्टर हैविंग फुल नॉलेज ऑफ मटेरियल ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस। तो ये भी बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है और अलग अलग जगहों पे साइट हुआ है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एमएम राजेंद्रन का भी सेलिब्रेटेड जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। हालांकि ये बहुत शॉर्ट जजमेंट है लेकिन बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने
सर्कुलर जारी किया है सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन को लेकर के, और उसमें सीबीआई वर्सेस अशोक कुमार का जो जजमेंट था उसके पैराग्राफ 8 के लाइट में सर्कुलर जारी किया है। और सर्कुलर भी एक हिसाब से बहुत सेलिब्रेटेड है, और लास्ट में इसका सर्कुलर है 26/3/2025 का। तो ये भी सर्कुलर भी बहुत सेलिब्रेटेड है। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, कंक्लूजन ये है कि सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एक सेफगार्ड है। किसी तरीके से उनको फेवरलेस, फॉल्स और मैलिशियस तरीके से या अनड्यू एडवांटेज की वजह से किसी भी ऑफिसर्स को या अथॉरिटी को या अन्य किसी जुडिशियल, कोशी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग करने वाले अथॉरिटी को किसी भी तरीके से उसके काम में बाधित करने के लिए या उसको हरेस करने के लिए पार्लियामेंट के जरिए से और कोर्ट के जरिए से एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है कि उसको बिना उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी के कोई भी, जैसे ईडी है, सीबीआई है या विजिलेंस है या लोकायुक्त की पुलिस है या सिविल पुलिस है, इस तरीके से कोई भी आदमी जाए किसी ऑफिसर्स के ऑफिस में बैठ करके और उसको अरेस्ट करके ले आए। तो इसीलिए एफआईआर यानी प्रोसिक्यूशन के लिए कोई भी अथॉरिटी है, कोशी है, जुडिशियल है, नॉन जुडिशियल है, उसको पार्लियामेंट के जरिए से सेफगार्ड प्रोवाइड की गई है और कोर्ट के जरिए से उसको कई सेलिब्रेटेड जजमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जरूर हो सकता है, लेकिन वो पास चूंकि पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसर के जरिए से किया जाएगा, इसलिए किसी भी ऑफिसर्स के खिलाफ सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन देने के लिए उस ऑफिसर्स का जिसके खिलाफ दिया जाना है उसका सुना जाना अनिवार्य रूप से जरूरी है। और जो अथॉरिटी सैंक्शन दे रही है उसको उसके सामने सारे मटेरियल, सारे तथ्य और सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के साथ साथ उस पे उसको अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना है। और वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से नहीं, बल्कि कई जजमेंट में ये कहा है कि जुडिशियस और जुडिशियल होना चाहिए। तो एक हिसाब से ये कहा गया कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन में भी दिया जाना अनिवार्य रूप से जरूरी है। और सीबीआई वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल का जजमेंट बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है। हम इसको डिस्क्रिप्शन में टैग कर देंगे, आप उसको डाउनलोड कर करके डिटेल जजमेंट पढ़ सकते हैं। और अगर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में कोई भी आपकी राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और किसी तरह का जितने जजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर उस जजमेंट के बारे में डिस्कस करना हो या वो जजमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे करके ये जजमेंट बदर भाई से हमारे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।